Very good morning, dear students. Today we will continue your sixth chapter of an alien hand book. I want something in the case. In a case, we have already completed first part of this chapter. हम लोग जो है ये चैप्टर आई वांट समथिंग इन अ केस आप लोग के एन एलियन हैंड का जो है चैप्टर नंबर 6 से है और इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज हम लोग इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग एंडिंग जो हम लोग का ये हुआ था कि यहाँ पे जो मिस्टर परसेल है जो पेट एनिमल की इनकी शॉप है, लास्ट में ये जो है यहाँ पे क्या है अपने जो है दुकान पे खड़े हैं, लेकिन एक अननोन पर्सन आता है। वो उस अननोन पर्सन को देख करके ये क्या होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक्चुअली उसको जाते हैं वहाँ पे बाहर अपने दुकान के बाहर जहाँ पे इंट्रेंस है वहाँ पे जाके खड़े होकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्चुअली लेकिन उस आदमी को देखने से लगता है कि वो आदमी बहुत जो है क्या है गुस्से वाला है, लेकिन फिर भी मिस्टर परसेल उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मतलब क्या मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इस तरह के वो क्वेश्चंस उसे उस आदमी से पूछते हैं। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द कस्टमर वांट समथिंग दैट हैज़ द विंग्स। ये कस्टमर जो है कुछ ऐसे चीज़ों को चाहता है जिसके पंख हो, मतलब पंख वाले जो है पेट एनिमल्स को चाहता है वो। ही स्पेंड्स हिज 10 years द अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स। वो क्या करता है, ही स्पेंड्स वो खर्च कर देता है कितना, 10 साल का जो अर्निंग है उसका, वो 10 साल के अपने अर्निंग को जो है एक पेयर ऑफ बर्ड्स के लिए वो क्या करता है, वो खर्चा कर देता है। What he does after buying the birds in the strangest act Mr. Purcell has ever seen। लेकिन ये क्या करता है एक्चुअली जो है जो बर्ड्स को खरीदने के बाद ये जो है विचित्र जो इसका काम कर जो अनु मतलब अजीब टाइप का जो ये काम करता है उसको मिस्टर परसेल देख करके, ठीक है ना, वो भी उसको देखते हैं और मतलब कैसा लगता है, क्या फीलिंग होती है उसी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। So we continue. द मैन शाइनी शोज स्क्वेस्ट फॉरवर्ड। मतलब जो शाइनी मतलब चमकता हुआ होता है और स्क्वैक्ड का मतलब जो होता है ये जो जूता जैसे हम लोग पहन के और चलते तो उससे जो आवाज़ आती है उसको हम स्क्वैक्ड बोलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आदमी अपने जो है नया चमकता हुआ जूता पहन के आगे बढ़ा उससे जो आवाज़ आ रही थी, ठीक है ना, मतलब आवाज़ करते हुए अपने शाइनिंग शूज़ को पहनते आवाज़ करते हुए आगे बढ़ा आदमी। ये जो शूट वाज द चीप, उसका जो सूट था कपड़ा था सस्ता था। इल फिटेड का मतलब ढीला ढाला था, अच्छे से नहीं आ रहा था उसमें। बट ओबियसली न्यू, लेकिन वो कैसा था, नया, मतलब वो जो कपड़ा पहना हुआ था सस्ता था, अच्छे से फिट नहीं आ रहा था, लेकिन नया कपड़ा था। ही हैड अ सटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज्ड क्रॉप्ड हेयर। वो क्या कर रहा था, सटलिंग मतलब इधर उधर देखना, ग्लैंस इधर उधर होता है, सटलिंग का मतलब इधर उधर होता है, और ग्लैंस का मतलब होता है देखना। वो क्या कर रहा था, वो इधर उधर देख रहा था और एक्चुअली उसके और क्या थे, क्लोज क्रॉप्ड हेयर, उसके घने बाल थे। ठीक है, मतलब इधर उधर देखता रहता था वो हमेशा, और उसके जो अपीयरेंस था कैसा था, उसके बहुत जो घने घने बाल थे। इग्नोरिंग परसेल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज द गेज अराउंड द शेडोई शॉप। वो क्या किया, मिस्टर परसेल को इग्नोर करते हुए, ध्यान न देते हुए उनकी तरफ हुई, मिस्टर परसेल को कोई ध्यान नहीं, वो थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, उनको इग्नोर किया। और इग्नोर करते हुए कुछ फॉर द मोमेंट कुछ टाइम तक वो क्या किया, ही रोल्ड हिज गेज, गेज मतलब देखना, वो अपनी आँख को चारों तरफ कहाँ पे, शेडोई शॉप मतलब धुंधले दुकान में चारों तरफ अपनी नज़र को वो घुमाया। एनेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड। नेस्टी मॉर्निंग मतलब गंदा, नेस्टी का मतलब क्या होता है, गंदा होता है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो वॉलंटियर मतलब उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा, वॉलंटियर का मतलब पहले कहना, तो उन्होंने पहले क्या कहा, एक गंदा सुबह, गुड मॉर्निंग नहीं, अनेस्टी मॉर्निंग। ठीक है ना, वॉलंटियर द शॉपकीपर मतलब सब, ये जो था जो शॉपकीपर था मिस्टर परसेल जो थे, मिस्टर परसेल ने क्या बोला कि एक गंदा मॉर्निंग। ही क्लैप्स्ड बोथ
हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक द स्टमक, और फिर जो मिस्टर परसेल जो थे अपने जो मेलन लाइक जो क्या थी मेलन टाइप मतलब जो है उनके जो पेट थे उस पर अपने हाथों को रखे, ठीक है ना, क्लैस्प्ड मतलब रखना होता है। और फिर मिस्टर परसेल ने अपने जो है वाटरमेलन की तरफ जो उनके स्टमक थे उस पर अपने हाथों को रखा उन्होंने, एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, और एक्चुअली एक जो है अच्छी तरह से उन्होंने स्माइल की। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। अब वहाँ पे वो क्या बोले, मतलब अपने पेट पे हाथ को रखते हुए उन्होंने क्या कहा कि आई सी बाय द पेपर, मैंने क्या पेपर में देखा, मैं देखता हूँ पेपर में, और हम लोग एक्चुअली क्या है बहुत ठंड में, ठीक है, स्पेल का मतलब होता है समय, हम बहुत ठंडे वाले समय में हैं, ठीक है। और नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, लेकिन अब आप क्या चीज़ को चाहते थे, क्या चीज़ चाहिए आपको, ऐसा उन्होंने मिस्टर परसेल ने उस आदमी से पूछा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक्चुअली इसमें जो अननोन पर्सन था उसके जो अपने चमकते हुए जूते को पहनते हुए उसकी आवाज़ करते हुए आगे बढ़ा, वो उसके कपड़े एक्चुअली थे कैसे थे, सस्ते थे, लेकिन उसमें जो है इल फिटेड थे, वो अच्छे से नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली वो कपड़े जो थे नए कपड़े थे, और वो जो है अपनी नज़र को इधर उधर घुमाते हुए, ठीक है, और घुमाते हुए देखा, एक्चुअली उसके बाल घने बाल थे। मिस्टर परसेल को क्या किया, इग्नोर कर रहा था वो, और इग्नोर करते हुए उसके जो है धुंधली दुकान में चारों तरफ क्या था, ओस भर आया था ना, चारों तरफ जो है ओस भर आया था, तो इसकी वजह से जो था पूरा जो है पूरा दुकान धुंधला दिख रहा था। तो चारों तरफ वो धुंधली दुकान की तरफ देखा वो, और फिर इसको देख करके उन्होंने वॉलंटियर द शॉपकीपर एनेस्टी मॉर्निंग, उन्होंने क्या बोला, गंदा मॉर्निंग, मतलब उन्होंने क्या पहले जो है दुकानदार को बोला, मतलब गुड मॉर्निंग नहीं बोला, अनेस्टी मॉर्निंग, गंदा मतलब अच्छा सुबह नहीं था, बहुत ख़राब सुबह था। और फिर वो क्या किया, वो जो है ये और मिस्टर परसेल हैं अपने जो है अपने हाथों को जो अपने मेलन की तरह जो पेट थे उस पर रखते हुए उन्होंने क्या किया, स्माइल करते हुए कहा कि हाँ मैंने पेपर में देखा, मैं पेपर में देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये जो अभी जो समय है ठंड का समय है, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, आप वो क्या चीज़ था जो आप चाहते हो, क्या चाहिए आपको। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर परसेल एज दो जस्ट नाउ द अवेयर ऑफ द प्रेजेंस, लेकिन वो जो आदमी था बहुत पास से, मैन स्टेयर्ड क्लोजली बहुत पास से जा करके ध्यान से जो है मिस्टर परसेल को देखा, एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, और ऐसा लग रहा था कि उसकी उपस्थिति मतलब उसको ऑलरेडी वो जानता हो, वैसे वो पास जाके देखा। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, और वो आदमी जा करके उनके पास बोला कि मैं कुछ पिंजड़े में चाहता हूँ, ठीक है ना। समथिंग इन अ केस, मिस्टर परसेल वॉज अ बिट कन्फ्यूज, थोड़ी देर के ये परसेल जो थे कन्फ्यूज हो गए, मतलब सोचने लगा कि समथिंग इन अ केस मतलब क्या चीज़, पिंजड़े में क्या चीज़, थोड़ी टाइम के लिए बात सुन के ये कन्फ्यूज हो गए। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, इसका मतलब क्या है, तुमको जो है कुछ पेट एनिमल पालतू जानवर चाहिए। आई मीन व्हाट आई सेड, स्नैप्ड द मैन, समथिंग इन द केस समथिंग दैट इज स्मॉल। आई मीन व्हाट आई सेड, ये जो है मतलब वो बोला क्या, आई मीन मेरा कहने का मतलब, मैं जो कहता हूँ उसके कहने का मतलब क्या है। स्नैप द मैन, गुस्से से क्या है, गुस्से में बोला कि आई मीन व्हाट आई सेड, मैं जो कहता हूँ वही उसका मतलब है। समथिंग इन अ केस समथिंग दैट इज स्मॉल, मतलब वो जो है कुछ पिंजड़े में चाहिए, और वो क्या चाहिए जो 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 छोटा हो। आई सी हिस्टेंड द स्टोर कीपर नॉट एट ऑल द सर्टेन दैट ही डिड, ठीक है। आई सी मतलब मैं समझ गया, मैं ठीक है, और एक तो आई सी का मतलब समझना भी होता है, और आई सी मतलब मैं देखता हूँ, और हेस्टेंड जल्दी से, हेस्टेंड का मतलब जल्दी से, हेस्टेंड द स्टोर कीपर मतलब ऐसा जो है, जो मिस्टर परसेल जो थे स्टोर कीपर दुकानदार जो थे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, और बिल्कुल
ऐसा नहीं था जिसको वो मतलब किए। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड द ही पर्स्ड हिज लिप्स। अब वो क्या किया मिस्टर परसेल, उनकी आंखें जो है क्या हुआ इस बात को सुन के, नैरोड, नैरोड मतलब सिकुड़ना होता है, और ग्रेवली मतलब क्या होता है, सीरियसली, गंभीरता से। उनकी आंखें जो है गंभीरता से सिकुड़ गई, और इन्होंने क्या किया, ही पर्स्ड हिज लिप, और पर्स्ट का मतलब घुमाना होता है, उन्होंने अपने होठों को घुमाया। नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रैट, परहैप्स आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट। अब वो बोले कि मेरे को सोचने दीजिए, एक सफ़ेद चूहा शायद, आई हैव मेरे पास जो है कुछ क्या है, बहुत अच्छे सुंदर जो है क्या है, वाइट कलर के जो है चूहे हैं। नो सेड द मैन, नॉट रैट, समथिंग विथ विंग्स, समथिंग इन दैट फ्लाइज। आदमी बोला कि नहीं, मुझे मुझे चूहे नहीं चाहिए, मुझे एक समथिंग विथ विंग्स, ऐसे चाहिए जिनके पंख हो और जो उड़ सकते हो। ठीक, अ बर्ड स्क्रीम्ड मिस्टर पर्सेल। मिस्टर पर्सेल जो है बोले क्या, बर्ड। अब आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे a bird, a bird's all right. The customer pointed suddenly to the suspended cage with the contained to the snowy birds. Doves, how much for those? सस्पेंडेड का मतलब लटका हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे a bird's all right, एक चिड़िया, बिल्कुल सही। कस्टमर ने क्या किया, द कस्टमर पॉइंटेड, वो जो कस्टमर था वो किसकी तरफ पॉइंट किया, इशारा किया। अचानक ये लटका हुआ जो पिंजड़ा था, और जिसमें दो सफ़ेद, स्नोई का मतलब सफ़ेद जो है बर्ड्स थे, और वो डब्स थे, कबूतर, उनकी तरफ इशारा किया। और हाउ मच फॉर दोज, और पूछा कि उनको लिए क्या है, कितना है, मतलब उनका कॉस्ट कितना है। 550, ठीक है, 550 उन्होंने कॉस्ट बताया कि 550 है। केम द प्रॉम्प्ट आंसर, प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दी से उन्होंने आंसर दिया। मिस्टर परसेल ने जो है बहुत जल्दी आंसर दिया कि 550, ठीक है। एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्राइस, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, सॉरी, एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस। रिजनेबल का मतलब अच्छा होता है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छा प्राइस है ये। एंड दे आर फाइन पेयर है, मतलब ये बहुत अच्छे क्या है, ये पेयर हैं, बहुत अच्छे जोड़े हैं। जैसे वो स्ट्रेंज मैन था, उस स्ट्रेंज मैन ने उनसे पूछा कि भाई इसके कॉस्ट कितने हैं, ये जो स्नोई बर्ड्स हैं, डॉव्स हैं, इसका कॉस्ट कितना है। तो उन्होंने बताया कि इसके जो 550 जो कॉस्ट हैं, 550 माने 550 हो गया, ठीक है। और ऐसा जो है ये बहुत अच्छा प्राइस है, ठीक है ना। और ये जो है बहुत अच्छे पेयर हैं, ऐसा जो मिस्टर परसेल ने जो है उस स्ट्रेंज मैन को डिस्क्राइब किया, बताया। 550, द मैन वॉज द ऑब्वियसली क्रिस्टफॉलन। क्रिस्टफॉलन का मतलब उदास होना, डिस्पेयर, अनहैप्पी, ठीक है। जैसे 550 जो है कॉस्ट सुना तो आदमी जो है बिल्कुल ही क्या हुआ, उदास हो गया। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। वो जो है हिचकिचाते हुए, हेजिटेंटली मतलब हिचकिचाते हुए जो क्या किया, वो $5 का बिल जो है आगे बढ़ाया, उनको दिया। आई हैड द लाइक टू हैव दिस द सॉरी आई वुड लाइक टू हैव दिस बर्ड्स। वो बोला कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस जो है बर्ड्स को रखना चाहूँगा, ठीक है ना। बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, लेकिन मेरे पास ये जितना पूरा इतना ही अमाउंट है, कहने का मतलब ये था, जस्ट $5, मेरे पास बस $5 ही हैं। मतलब वो जो है कॉस्ट जो है मिस्टर पर्सेल ने उनको कॉस्ट बताया, दोनों जो डॉब्स थे उन दोनों डॉब्स का उन्होंने कॉस्ट बताया कि 550 कॉस्ट है। और ये इस कॉस्ट को सुन करके आदमी बहुत उदास हो गया वो, और वो हिचकिचाते हुए जो है क्या किया, $5 का चेक बिल लेकर के और आगे बढ़ाया, और बोला कि मैं इन बर्ड्स को रखना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये पूरे जो क्या है, पूरे अमाउंट यही मेरे पास हैं, और जस्ट ये टोटल कितने हैं, $5 ही हैं। मेंटली, मन में, मेंटली मतलब मन में, मिस्टर पर्सेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन। मन में ही मिस्टर पर्सेल ने बहुत जल्दीबाजी में इन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन, गणना शुरू कर दिया, काउंटिंग किया। विच टोल्ड हिम दैट एट अ 50 सेंट रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट। मतलब ये सोच रहे थे कि क्या था इसमें, 50 सेंट जो है, सेंट करेंसी है, कि 50 सेंट का अगर रिड्यूशन भी हो रहा है, कमी भी हो रहा है, तो उनको क्या हो रहा है,
ही स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट। टाइडी माने अच्छा, मतलब इनको जो है क्या है 50 जो है सेंट कम भी मिलने के बाद इनको इसमें जो है अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। ही स्माइल्ड मैग्नानिमोसली, उदारता से होता है, अच्छे से। वो क्या किए, बहुत अच्छे से स्माइल किए। माई डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन द सर्टेनली हैव देम फॉर अ $5। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि माई डियर मैन, इफ़ यू वांट देम, अगर आप उनको चाहते हैं, दैट बैडली, ठीक है ना, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर 5, तो आप क्या है, ये ठीक है, आप जो है, ये तो गलत है, लेकिन आप जो है इसको $5 में क्या है, बहुत कम कॉस्ट लगा रहे हैं आप, $5 में इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। आई विल टेक देम, ठीक है। ही सेड हिज $5 ऑन द काउंटर, वो बोला कि ठीक है मैं इनको लूँगा, और वो क्या किया, जो उसके पास $5 था उसके पास, उन्होंने उनके काउंटर पे रख दिया। मिस्टर परसेल टोटर्ड, टोटर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना होता है, ट्रैवलिंग करना, हिलना होता है लड़खड़ाना। मिस्टर परसेल क्या हुए, टोटर्ड हुए, लड़खड़ाए, ऑन द टिप टॉप, मतलब लड़खड़ाए, अपने जो पंजे था, अपने पैर के पंजों पे जो है वो लड़खड़ाते हुए। अनहुक्ड द केज, वो क्या किए, पिजड़े को खोले। एंड हैंग्ड इट टू हिज द कस्टमर, उन्होंने अपने कस्टमर के सामने लटका दिया। द मैन cocked his head to one side, listening to the constant chattering, the rustling scurry of the shop. That noise he blurted, doesn't it get you? अब क्या हुआ, जैसे वो क्या किया, उस पिजड़े को अनलॉक करके और उसके सामने रख दिए सामने। द मैन कुकड हिज हेड ऑन द वन साइड, वो आदमी जो था एक तरफ अपने सर को उठाया, और वहाँ पे जो लगातार ये जो चीटिंग, जो नॉइज, जो है पेट एनिमल्स, बर्ड्स के जो आवाज़ आ रहे थे, उनकी आवाज़ को सुनने लगा। एंड द रशिंग स्क्वेरी, और जो भाग दौड़ की जो आवाज़, स्क्वेरी का मतलब होता है दौड़, तेज दौड़ना, इधर से उधर दौड़ने की जो आवाज़ आ रही थी दुकान में, उसको भी सुना। दैट नॉइज, ये सब आवाज़। ही ब्लर्टेड, उन्होंने कहा कि ये सब आवाज़। डजंट इट गेट यू, क्या तुमको ये पता नहीं चल रहा है, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं सुन रहे हो। डजंट इट गेट यू, मतलब कहने का मतलब, क्या आप इन आवाज़ों को नहीं सुनते हो। नॉइज, व्हाट ए नॉइज, मिस्टर परसेल लुक्ड सरप्राइज्ड, आवाज़, कैसा आवाज़, क्या आवाज़। मिस्टर परसेल जो है आश्चर्यचकित होकर देखे। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, ठीक है, वो कुछ जो है असाधारण, मतलब कुछ अलग चीज़ को नहीं सुन सके, वो कुछ ऐसा जो है मतलब अनयूजुअल, कुछ ऐसा नहीं था जिसको वो सुने, ठीक है ना, मतलब वो कुछ अनयूजुअल चीज़ को नहीं सुन सके। द कस्टमर ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड का मतलब होता है चमकना होता है। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दिस द केज स्टफ ड्राइव्स यूर क्रेजी, डोंट डजंट इट, वो बोल रहा है कि ये जितने आपके क्या है, ये कस्टमर जो क्या हुआ, ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड मतलब चमकना भी होता है, देखना भी होता है। कस्टमर जो क्या हुआ, देखा, पहले वो सब जो है पिजड़े की तरफ देखा और बोला कि आई मीन ऑल दिस केज स्टफ, ये जितने क्या है आपके, जितने पेज, आई मीन ऑल दिस केज्ड स्टफ, ये जितने पेज क्या है, ये सब बेकार हैं, ये स्टफ का मतलब बेकार। ड्राइव्स यू क्रेजी, ठीक है। डजंट इट, मतलब इनको क्या करो, ड्राइव्स यू क्रेजी, मतलब इनको क्या करो, हटाओ ये सब। डजंट इट, क्या नहीं है ये। मिस्टर परसेल ड्रू बैक, मिस्टर परसेल क्या हुआ, पीछे हट गए। आइदर द मैन वाज द इंसेंस और द ड्रंक, या तो आदमी वो पागल था या ड्रिंकिंग किया था, शराब पी लिया था वो। ही सेड हैज इट हेस्टिली, यस यस सर्टेनली आई गेस सो, ऐसा जो है उन्होंने हिचकिचाते हुए, सॉरी हैस्टली, हैस्टली मतलब जल्दी में, मिस्टर परसेल जो है अपने मन में सोचने लगे, पीछे हटके और अपने मन में सोचने लगे कि लग रहा है कि ये आदमी पागल हो गया, या तो ये आदमी जो है शराब पी लिया है। और फिर उन्होंने जल्दीबाजी में रिप्लाई दिया कि हाँ हाँ, निश्चित रूप से मैंने ऐसा गेस किया है। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग हैड यू द थिंक इट लुक मी टू मेक द $5। लिसन, सुनो, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, वो देखती आंखें जो क्या हुई,
मिस्टर परसेल के पास आ गई, मतलब वो आदमी देखते हुए उस मिस्टर परसेल के पास आया और बोला कि हाउ लॉन्ग हैड यू थिंक इट टूक मी टू मेक द 5। आपको पता है कि ये $5 को जो है कमाने में, अर्निंग में मुझे कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा था मुझे। द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट ओडली एनफ ही couldn't he heard himself dutifully asking why how long did it take you। मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। ये बोल रहा है कि मर्चेंट जो थे, व्यापारी, क्या चाहते थे कि वो दुकान के बाहर से क्या ऑर्डर चाहते थे, वो ऑर्डर हिम आउट ऑफ हिज शॉप, मतलब चाहते थे कि दुकान के बाहर से क्या करें, वो ऑर्डर करें। बट ओडली एनफ, लेकिन ओड का मतलब अलग होता है, विचित्र रूप से, लेकिन वो क्या था, सब अलग चीज़ था। ही कुडंट, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, दुकान के बाहर से किसी जो है पेट एनिमल्स का ऑर्डर नहीं कर सकते थे। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, वो अपने मतलब जो ड्यूटीफुली बोल सकते हैं, अपने एक्चुअली एक जिम्मेदारी के साथ इन्होंने इस चीज़ को सुना और पूछा वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू। हाँ बताइए, आपको जो है ये $5 कमाने में कितना मतलब टाइम लगा है। द अदर लॉफ्ट 10 years एट हार्ड लेबर। वो बोला, वो अदर जो पर्सन आया था उनकी दुकान में, बोला कि 10 साल और हार्ड व लेबर, बहुत कठिन परिश्रम करके मैं कमाया हूँ। 10 years टू earn $5.50 a year, मतलब जो है $5 कमाने में 10 साल, मतलब एक ईयर में जो है आपने 50 सेंट कमाए हैं। इट वॉज बेस्ट परसेल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, ह्यूमर मतलब हंसी उड़ाना, बहुत अच्छा था। परसेल ने इसको क्या किया, डिसाइड किया कि इसका थोड़ा हंसी उड़ाया जाए। माई 10 years दैट इज द सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ, मेरा 10 साल, अरे बाप रे ये क्या है, दैट इज द सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ, ये तो बहुत बड़ा समय है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी हमारा नेक्स्ट जो इसमें पैराग्राफ बचा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिस्क्राइब करूँगा। एंड आई वुड लाइक टू suggest all the student that he or she should revise the all paragraph related to this topic. If there is any doubt, any confusion in the given paragraph, he or she may ask fluently by calling or by sending the message. Okay, thanks a lot every students.